दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीईटी डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने की मांगी अनुमति। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और विशिष्ट उर्दू बीटीसी परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि टीईटी डीएलएड डिप्लोमा इन साइकोलॉजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग विशिष्ट उर्दू बीटीसी मृतक आश्रित बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा और आंग्ल भाषा डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कराता है, मगर कोरोना महामारी के चलते इस बार इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सका है। उधर शासन के एक अधिकारी ने बताया कि 9 अगस्त को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। अक्टूबर में मांगे जाएंगे आवेदन। संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी भेजा भर्ती का प्रस्ताव। प्रदेश में 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 अध्यापकों की भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। उधर संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी सहायता प्राप्त 973 संस्कृत विद्यालय में 1200 से अधिक सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है, अर्थात संस्कृत में 1200 पद से अधिक पद आने की संभावना है। गौरतलब है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2019 में प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रदेश भर में इन विद्यालयों के प्रबंधकों ने उनके यहाँ स्वीकृति पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा। इसमें कुल 32,891 रिक्त पद बताए गए थे, जबकि प्रदेश भर में सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 68,436 पद सृजित है। इन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की इतनी बड़ी संख्या होने पर बोर्ड ने शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश देने को कहा गया था। इस पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष शिक्षकों के रिक्त पदों का सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। बोर्ड ने एक अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद रिक्त पदों की संख्या घटकर महज 16,000 रह गई है। बोर्ड ने अब इन पदों पर भर्ती का कवायद शुरू कर दिया है। भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। 4,243 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 4,243 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। चयनितों की ऑनलाइन पदस्थापन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का निर्देश जारी हो गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के 4,243 सहायक अध्यापकों का चयन किया है। प्रदेश में 1,108 बालक और 1,186 बालिका हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में नियुक्ति होनी है। चयनितों को 7 वर्गों में बांटकर तैनाती देने के आदेश हो चुके हैं। पहले महत्वाकांक्षी जिलों, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन होगा। इसके बाद तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर बाहर के विद्यालय और उसके बाद तहसील मुख्यालय के स्कूल में नियुक्ति दी जाएगी। मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर व प्रयागराज को छोड़कर अन्य जिले के जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी के अंदर के स्कूलों में पदस्थापन किया जाएगा। अंत में मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज को छोड़कर अन्य जिलों के जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी के भीतर के स्कूलों में तैनाती मिलेगी। जल्द सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। शासन पहले निर्देश जारी कर चुका है। चयनितों के ऑनलाइन आवेदन लेकर तैनाती दी जाएगी। खाली पदों का अधियाचन मंगाकर जल्द भर्ती पूरा करे सरकार। शीर्ष कोर्ट ने संजय सिंह समेत 547 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रबंधन तंत्र की ओर से नियुक्ति तटस्थ शिक्षकों को किसी दशा में विनियमित नहीं किया जा सकता। खाली पदों को भरने के लिए अब सरकार अधियाचना मंगाकर जल्द भर्ती पूरा करे। कोर्ट ने नियुक्ति तटस्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी परीक्षा में सामान्य
सहयोगी के साथ परीक्षा में बैठने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने तदर्थ शिक्षा को जुलाई 2021 तक केवल एक बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया है। खंडपीठ ने सत्र 2020-21 की शुरुआती यानी जुलाई 2021 तक चयन बोर्ड से चयनित नियुक्ति शिक्षक उपलब्ध कराने का आदेश सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन तदर्थ शिक्षकों की परीक्षा में कुल कुछ अंक का वेटेज दिया जा सकता है। वह वेटेज प्रवक्ता पद के लिए इंटरव्यू के स्तर पर देना होगा और टीजीटी पद के लिए इंटरव्यू न होने की दशा में लिखित परीक्षा में ही देना होगा, लेकिन यह वेटेज सामान्य परीक्षा का एक हिस्सा होगा। कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में किसी भी दशा में तटस्थ शिक्षक न किया जाए। तटस्थ शिक्षा नियुक्ति शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। यह मामला सितंबर 2015 में हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के द्वारा सुनाए गए उस फैसले से जुड़ा है जिसके बेंच में एडेड माध्यमिक विद्यालय में हुई तटस्थ नियुक्ति को अवैध माना था। संजय सिंह ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2016 में अपील कर तटस्थ शिक्षकों को विनियमित करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने तटस्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को विनियमित करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने धारा 142 का प्रयोग करने के तहत तटस्थ शिक्षकों के लिए बीच का रास्ता निकाला है। कोर्ट ने जुलाई 2021 के बाद परीक्षा पास न कर पाने वाले तटस्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि सरकार को सभी खाली पदों पर अधियाचना मंगाकर विज्ञापन जारी कर देनी चाहिए जिससे जुलाई 2021 तक भारी भर्ती की जा सके। आज जारी होगा बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश 2020 की रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया जाएगा। प्रदेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने यह जानकारी दी। बीएड संयुक्त प्रवेश का आयोजन 9 अगस्त को प्रदेश के 73 जिलों के 1089 केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा में 4,31,904 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 3,57,064 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। टीजीटी भर्ती 2011 में प्रतीक्षा सूची वालों पर निर्णय लेने का निर्देश। हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2011 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 3 माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकागढ़ अपना प्रत्यावेदन बोर्ड को दे और बोर्ड उस पर चयनित निर्णय लेकर उसके अवगत कराए। कौशलेंद्र चंद्र और 4 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिकागढ़ के अधिवक्ता ओपीएस राठौर और चंद्रभूषण यादव का कहना था कि टीजीटी भर्ती 2011 के लिए विज्ञापन के तहत याचिकागढ़ ने हिंदी, संस्कृत और विज्ञान विषय के लिए आवेदन किया था। 8 अप्रैल 2019 को मेरिट लिस्ट जारी हो गई। लिस्ट की प्रतीक्षा सूची में याचिकागढ़ का नाम शामिल है। उन्होंने चयन बोर्ड की नियुक्ति के लिए प्रत्यावेदन भी दिया, मगर उनके प्रत्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने याचिकागढ़ की कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ नए सिरे से प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं और बोर्ड को इस 3 माह में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन की गलती सुधारने का मौका देने का निर्देश। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में ऑनलाइन फॉर्म भरने में याची से हुए मानवीय त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका देने का निर्देश दिया है और कहा कि काउंसलिंग पूरी की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया के संत कबीर नगर के धीरेन्द्र कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में मामूली गलती हो गई जिसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। याची अधिवक्ता का कहना था कि सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस में कोर्ट ने ऐसे ही गलती सुधारने का मौका दिया है, जिस पर कोर्ट ने याची को त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दिया है। 14,000 सिपाहियों का मेडिकल 7 से। सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 के तहत चयनित 49,568 अभ्यर्थियों का परीक्षण 4 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में 14,000 का प्रशिक्षण होगा। इसमें 13,262 पुरुष अभ्यर्थी और 738 महिला अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। इनका मेडिकल व चरित्र सत्यापन 7 सितंबर से शुरू होगा। डीजीपी मुख्यालय की ओर से एक पत्र जारी कर जिले के पुलिस कप्तानों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। सीधी भर्ती के लिए आवेदन आज से। उत्तर प्रदेश शासन से अधीन 10 प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यूपीएससी शनिवार को इस भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। आयोग के सचिव जगदीश ने अनुसार आवेदन केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिन पदों के लिए आवेदन लिए जाने हैं उनमें उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधायी
विभाग सेवा के तहत विधीक्षण अधिकारी, पशुपालन विभाग के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य, कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाओं में चिकित्सा अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में उप निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग में सहायक नियोजक, जिला पंचायत संवर्ग में अभियंता जीविका के पद पर शामिल होंगे। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 से 29 के बीच होगी। सीबीएसई ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर कोविड संबंधी प्रोटोकॉल लागू होगा। छात्रों को हैंड सैनिटाइजर, पानी बोतल, मास्क खुद लाना होगा। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। सेवा काल में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर परिवार ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। ग्रेच्युटी को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि कर्मचारी में सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं भरा था। बदायूं में सरोज कुमारी, बरेली की रेशम प्यारी और पीलीभीत की प्रेमवती देवी की याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया। प्रयागराज में भी होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का दफ्तर। राज्य विधानमंडल में दोबारा संशोधन के साथ पास कराया जाएगा विधेयक। पहले सिर्फ लखनऊ में ही कार्यालय होने का वकीलों ने किया था विरोध। भर्तियों पर ताला कोई नहीं सुनने वाला, प्रतियोगी छात्र ने रोजगार के लिए सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान। कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी से टूटने लगा युवाओं का सब्र। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को नहीं कहते, यह तो मानेंगे न कि सरकारी नौकरी को भी रोजगार कहते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे ही बयान छपे हुए हैं। कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी के युवाओं को सब्र टूटने लगा है। तेजी से फैल रहे संक्रमण के कारण अभ्यर्थी भले ही धरना प्रदर्शन न कर सके, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है। अब तक 1,27,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने किए आवेदन। जेईई नीट पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। गैर भाजपा शासित 6 राज्य की पुनर्याचिका हुई खारिज। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 से 29 तक के बीच में होगी। आज रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए पूरा शहर बंद होगा। प्रयागराज शहर में रविवार बंदी के लिए जिला प्रशासन ने कई गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। प्रयागराज में आज से सुबह 10 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। सब्जी व फल मंडी पर प्रतिबंध नहीं। आज नहीं खुलेंगे आजाद पार्क। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।